साल 399 BC, एथेंस। यार सोक्रेट्स रेवेन्यू पर मिली ही सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, हो सकता है उसकी नीश डिफरेंट हो। बड़े भाई नीश ठीक है, लेकिन अगर उसकी कंट्री डिफरेंट हुई तो तब तो आरपीएम मैटर करती है ना। सन 1641, यूनाइटेड किंगडम। थॉमस भाई, अगर इस साल का आप एवरेज सीटीआर देखोगे तो वो पिछले साल से 10% इंक्रीज हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेड। लेकिन हाई सीटीआर का मतलब हाई रेवेन्यू नहीं होता, बिकॉज उनकी पॉलिसीज अलग होती है जो कि दूसरी सेपरेट टीम हैंडल करती है, तो डोंट फॉरगेट दैट। सन 1930, जर्मनी। लेकिन आइंस्टाइन, अगर दोनों बी वर्ड्स और सी वर्ड बैन है तो फिर माँ बहन की गालियां कैसे अलाउड है? इवन द आर वर्ड इज फाइन, मेक इट। इतिहास के पन्नों में हर एक पीढ़ी के ग्रेट माइंड्स ने इस सवाल पर डिबेट ज़रूर करी है, क्या इंडिविजुअल क्रिएटर्स यूट्यूब पर पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं। और आज के दौर में भी अगर आपका भी यही सवाल है तो तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो। तुम्हारा सवाल होना चाहिए, क्या यूट्यूब छोटे क्रिएटर्स को पैसा कमाने दे रहा है या नहीं। सस्टेन करने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। एडसेंस रेवेन्यू से नहीं यूट्यूब चैनल चल सकता। यूट्यूब की हर एक गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ एंड स्टिल माय वीडियोस आर गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड। मैंने बार बार अपनी वीडियो पे इनवैलिड क्लिक कराया है या फिर किसी और से कह के करवाया है, तो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। यूट्यूब चेक करे ना मैन्युअली। आसान भाषा में इस चैनल का गूगल एडसेंस बंद हो चुका है। और पता है खास बात क्या है, ये लोग कभी बताते नहीं है क्यों एज रिस्ट्रिक्ट की है, खुद तुक्के मारने पड़ते हैं हमें। उन्हें लगता है पतंजलि दूध बिस्किट अनबॉक्स करने से बच्चे बिगड़ते हैं। वाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर डिबंकिंग वीडियो, जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसकी स्टार्ट तो फिर भी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन आज की डेट में यही सेम चीज बहुत ही नीच, घटिया, बिकाऊ और लालची हो चुकी है। नहीं, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कहने के लिए अपने आपको बहुत ही सेफ और फ्रेंडली बताता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर तुम अपने को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल्स एंड फुल फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। एंड ये वो प्लेटफॉर्म भी है जिस पर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि YouTube। अब तुम लोग अपने पी साइज दिमाग में सोच रहे हो कि मैं उस प्लेटफॉर्म की मारने पे क्यों तुलाऊं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं 5 साल से घिस रहा था, जो प्लेटफॉर्म मेरे को मेरी इनकम जनरेट करके दे रही है, और उसी प्लेटफॉर्म को भी जिस पे ग्रो करना मेरा एक टाइम पे बहुत बड़ा सपना था। वेल, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट, जो कि मेरा रीच हो चुका है इस प्लेटफॉर्म की चूतिया हरकतों और अनफेयर पॉलिसी एनफोर्समेंट की वजह से। और इस वीडियो में आज हम इसी चीज की बात करने वाले हैं, बिकॉज इस चीज से सिर्फ मैं परेशान नहीं हूं, इस चीज से ऑलमोस्ट सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स जूझ रहे हैं, बस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले आते हैं इनकी चूतिया हरकतों पे। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म की बहुत ही चूतिया हरकतें हैं जो कि सारे यूजर्स ने, क्रिएटर और नॉट, सबने एक्सपीरियंस कर लिए होंगे अभी तक। बट सबसे बड़ी जो बकचोदी है इनकी, जब भी तुम एज अ क्रिएटर अपनी एक वीडियो अपलोड करने जाते हो, तो व्हाइल योर वीडियो इज बीइंग अपलोडेड टू द प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का एआई बैकग्राउंड में चेक करता है कि तुम्हारी वीडियो और बाकी सब डिटेल्स, जो तुम्हारी थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब चीजें, इनके सारे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो कर रही है या नहीं। अब ये जो एआई जो इनका चेक करता है वीडियो, सारा चोट भांगड़ा इसी का है। बेसिकली बहुत ही चूतिया और अनरिलायबल है, विच मीन्स कि अगर तो उसने कुछ डिटेक्ट नहीं किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी वीडियो पे ग्रीन डॉलर साइन लग जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ डिटेक्ट करता है तो दिस इज हाउ इट गोस। चलो भाई, फाइनली मेरे 10 दिन की मेहनत रंग लाएगी। लेट्स गो। वो वहीं रुक जाओ। योर वीडियो इज नॉट सूटेबल फॉर एडवर्टाइजर्स। हैं? क्यों? गेस करो। व्हाट? गेस करो। गेस क्यों करूं? तुमने फ्लैग किया ना, बताओ क्या फ्लैग किया है। नहीं, गेस करो ना। अरे पर मैं गेस क्यों करूं? सीधे तो बता दो ना यार। नहीं, तुमको गेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। विजुअल्स में कहीं दिक्कत है? नहीं। ऑडियो में? नहीं। टाइटल? नहीं। थंबनेल? नहीं। डिस्क्रिप्शन? नहीं। टैग्स? नहीं। हैशटैग्स? नहीं। और तो फिर दिक्कत कहाँ है? आई डोंट नो व्हाट यू। देखो, मेरे को कुछ सस्पिशियस लगा, इसलिए मैंने फ्लैग कर दिया। अब क्या फ्लैग किया ये आप मैनुअल रिव्यू करा के किसी ह्यूमन से पूछ लो। भाई 10 दिन से काम कर रहा हूँ उस चीज पे, आज के आज अपलोड अगर नहीं करी तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा यार। प्लीज बता दे दिक्कत क्या है। मैं वो एक्चुअली कर नहीं सकता हूँ। अरे देखो, बेस्ट टाइप ह्यूमन रिव्यू करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से पता चल जाएगा दिक्कत क्या है। और कितना टाइम लगेगा उसमें? यही कुछ 2 घंटे या 1 दिन। और आज की डेट में इनका एआई 70 to 80% फॉल्स फ्लैग देता है, और वो भी फिर हमको फिक्स कराने पड़ते हैं मैनुअल रिव्यूअर से, बिकॉज दैट इज द ओनली होप दैट वी हैव। यार देखो, पॉलिसी एनफोर्समेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पॉलिसीज है, इनका प्लेटफॉर्म है, तुम्हें जो पॉलिसी लगानी है तुम एनफोर्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताओ तो मेरी वीडियो में दिक्कत क्या है, या मैंने कहाँ प्रॉब्लम कर दी। कोई भी क्रिएटर वीडियो बनाने से पहले कोशिश तो यही करता है कि कुछ भी गलत ना डाले, लेकिन गलती हो सकती है भाई, मैं भी तो इंसान हूँ, सब लोग इंसान ही है। यहाँ पे एक बॉट है सिर्फ, वो तुम्हारा एआई है, और माना उससे भी गलती हो सकती है,
लेकिन क्या फ्लैग किया है ये तो बता दे भाई। एक क्रिएटर जो ठीक ठाक क्वालिटी कंटेंट बनाता है वो 10-15 दिन अपनी पूरी गांड घिस के मेहनत करे, वीडियो सोचे, सेटअप तैयार करे, स्क्रिप्टिंग करे, एडिटिंग करे, ढंग से फाइनलाइज करे, थंबनेल बनाए, हर चीज करने के बाद जब उसको लगता है कि भाई चलो अब फाइनली मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, तो नहीं, अभी भी उसको एक बैटल लड़ना है जो कि एक्सट्रीमली अननेसेसरी है। इट्स लिटरली रिडंडेंट ऑन रिडंडेंट। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से तुम्हारे सर्वर्स उबल जाएंगे क्या? मतलब प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा इधर। तुम एक $1 बिलियन कंपनी हो, अगर तुम एक एआई बना सकते हो डिटेक्शन के लिए तो क्या प्रॉब्लम है वो बताने के लिए तुम छोटा सा एआई नहीं बना सकते? मुझे क्यों 10 से 15 घंटे मैनुअल रिव्यू का वेट करना है ये जानने के लिए कि मेरी गलती क्या है? और जब मेरे को एट द एंड मैनुअल रिव्यूअर के पास ही जाना है तो फिर मैनुअल रिव्यूअर ही चुना कर ले काम। एआई रखा ही क्यों है तुमने? फिर बेफालतू में परेशान करने वाली चीजें आ रही है। तो सेकेंडली भाई मुझे एक बात बताओ, पॉलिसीज क्लियर क्यों नहीं है? वैसे तो मुझे हर 3 महीने बताऊं क्वार्टरली रिमाइंडर भेजते रहोगे कि भाई ये हमारी पॉलिसी का रिमाइंडर है, इनको फॉलो करो। अरे पॉलिसी तुम्हें खुद पता है क्लियर क्या है? खुद भी श्योर नहीं होगा कि पॉलिसी इनकी है क्या? कुछ भी जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है एब्रीविएटेड गाड़ी नहीं चल सकती। एब्रीविएटेड गाड़ी में है क्या? हेड, शिफ्ट, डैम। अब मैं हिंदी का क्रिएटर हूँ, आगे दूसरा बंदा कोई बंगाली बोलता होगा, कोई थाई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई स्वीडिश बोल रहा है, कोई कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये तो तुमने इंग्लिश का लिख दिया, बाकी लैंग्वेजेस की लिस्ट कहाँ है? वो तो कहीं डिक्लेयर ही नहीं करी। ये बी वर्ड और सी वर्ड बैंड है। ये बात मेरे को मेरी एक इस वाली वीडियो पे रेवेन्यू पूरा कंप्लीट 3 लाख व्यूज पे जो मेरे को लॉस हुआ रेवेन्यू का, उससे पता चला कि अच्छा इस वर्ड की वजह से इसको बैन किया गया था। कोई सर्टेन लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वेग पॉलिसीज डाल रखी है जो कि इनको आदि खुद भी मैं बता रहा हूँ क्लियर नहीं होंगी। एंड फॉर सम रीजन अगर मैं वीडियो के अंदर माँ बहन की गालियां दे रहा हूँ तो उनकी एआई को कोई दिक्कत नहीं होती, इट्स फाइन फॉर इट। लेकिन जैसे ये बी वर्ड और सी वर्ड आए थे तो इसका कुछ हो जाता है कि भाई नहीं ये तो आपने बहुत गलत कह दिया, आप हमारी मम्मी और बहनों को गाली दे सकते हो, लेकिन यार ये सब मत बोलो यार, ये तो अलाउड नहीं है। मेक इट मेक सेंस भाई, मेक इट मेक सेंस। तुम खुद पहले अपनी पॉलिसी ढंग से समझ लो, उसके बाद हमको समझाना। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या चलो क्रिएटर को थोड़ा सा ट्रोल कर रहे हैं और अगर एक और एक्स्ट्रा स्टेप डाल रहे हैं ये मैनुअल रिव्यू वाला और अगर कर रहे हैं तो कर लेने दो ना, अपनी पॉलिसी प्रोटेक्ट कर लेने दो। एट द एंड ऑफ द डे मैनुअल रिव्यूअर के पास जाके जो भी कुछ दिक्कत होगी उसके अंदर तुम सही करके वापस बाद में डाल दोगे, एक आध दिन का ऊपर नीचे होगा, राइट है ना? वेल मुझे भी ये लगता था until this happened। तो अभी से 2 महीने पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपने सेकंड चैनल पे जो कि मेरी वियतनाम ट्रिप का एक पार्ट था। एंड उस वीडियो का टाइटल जो था वो था ये। अब इस टाइटल को तुम लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस टाइटल को पढ़ने के बाद एक मैनुअल रिव्यूअर ने, नॉट एआई, एक मैनुअल रिव्यूअर ने बोला अरे ये आदमी हो ची मिन सिटी के अंदर क्यूची टनल्स और नाइट लाइफ दिखा रहा है, ये तो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, नहीं ये नहीं हो सकता भाई, ये तो नहीं, ये मुझे माँ बहन की गाली देगा चलेगा, लेकिन ये अगर ऐसे दिखा जा रहा है ये तो नहीं यार, ये डिमोनेटाइज, अभी डिमोनेटाइज करा उसको। और ये डिसीजन आने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। मैंने अपने पूरे 18-20 साल की एजुकेशन क्वेश्चन कर डाली कि मैं इतना चूतिया हूं कि मैंने इस टाइटल के अंदर एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड नहीं निकाल पा रहा या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मैंने लिटरली पूरे दिन सोचा इस बारे में कि क्या मैंने सही में अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करे एजुकेशन पे। और फिर मैंने फाइनली ली जेमिनी की हेल्प, जो कि इनका अपना खुद का एआई है। उसने मुझे बताया कि भाई मे बी इट इज पॉसिबल कि यहाँ जो क्यूची टनल्स लिखा है इसको ये बता रहे हैं कि ये कूची टनल्स है, जो कि एक वल्गर स्लैंग है फॉर द पी वर्ड, स्लाइड इट इनटू द कूची वाली थिंग। उसके लिए दे सेड कि इसमें इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। तो मतलब ये वियतनाम की गलती है कि उन्होंने अपने टनल्स का नाम क्यूची रखा। मैं यहाँ पर लिटरली हो ची मिन सिटी वियतनाम और टनल्स तक लिख रहा हूँ उसके आगे, एंड दे स्टिल थिंक कि मैं यहाँ पे वल्गर स्लैंग यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेलिंग तो ये होती भी नहीं है, इट्स COO, ठीक है? CU नहीं होता, बीच में स्पेस भी है इनके। स्टिल दैट इलिटरेट रिटार्डेड पर्सन जो भी इनका ये रिव्यू कर रहा था, ही थॉट कि भाई नहीं यार ये तो स्लैंग यूज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है। और अभी तो रुक जाओ, इस एक वीडियो से जो खुलासा हुआ है ना सिर्फ इनके जो रिव्यूअर्स हैं वो इलिटरेट और बिल्कुल रिटार्डेड प्रूफ हो गए हैं, इससे इनका पूरा का पूरा अपर मैनेजमेंट या जो भी इनकी पॉलिसी वगैरह सब डिफाइन करता है या जो भी इनका हेड है वो अपने आप में एक मिसोजिनिस्ट भी प्रूव हो चुके हैं। और मैं ये एलिजेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मिनट। अगर तुम यहाँ देख सकते हो तो तुमको दिखेगा यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने यहाँ पर 2 चीजें लिस्ट करी है, एक तो इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग इन टाइटल, दूसरा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर अडल्ट कंटेंट है इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे। इनके हिसाब से मैंने इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे अडल्ट कंटेंट दिखा दिया है। आओ देखिए वो अडल्ट कंटेंट क्या है। एक लड़की यहाँ पर रैंडमली रोड के साइड में खड़ी हुई है जिसके साइड से मैं निकल रहा हूँ। ना उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया, उसको तो पता भी नहीं कि मैं सच के साइड से निकल गया कैमरा लेके। एंड यूट्यूब वाले कह रहे हैं ये अडल्ट कंटेंट है। तो मैंने कहा कि एक बार इनके चैट सपोर्ट से पूछ रहा था कि भाई क्या मैं चूतिया हूँ या तुम चूतिया हुए हो, असली चूतिया
कौन है यहाँ पे? तो इनका चैट सपोर्ट कहता है कि यार देखो रिव्यू में हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो आप एडिशनल रिव्यू करा लो। एंड ये एडिशनल रिव्यू जो होता है, दिस हैज बीन अ थिंग जो कि मुझे पता ही नहीं थी, बिकॉज एज स्टूपिड एंड वेग देयर पॉलिसीज आर, जिसको अपनी में छुपा के रखते हैं ये एडिशनल रिव्यू वाली चीज भी उन्होंने छुपा के रखी है। आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम एक क्रिएटर हो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, मुझे भी सिर्फ इस ईयर से पता चला। अब मैंने कहा चलो ठीक है एडिशनल रिव्यू है तो बड़ी अच्छी बात है, अब कर लेते हैं एडिशनल रिव्यू। एडिशनल रिव्यू होने के बाद जो मेरे को ईमेल आया और जो लिखा हुआ था उसमें, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक ऑफिशियल ईमेल आया है फ्रॉम $1 बिलियन कंपनी की तरफ से। इनके हिसाब से मैंने इस टाइम स्टैम्प पे एक सेक्स वर्कर को दिखाया है, एक वर्कर को। अब मुझे YouTube से या फिर उसकी रिव्यू टीम से बस एक क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसे पता, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये एक मैं तुम यहाँ पे अगर नॉर्मल अडल्ट कंटेंट भी लिखते ना कि ठीक है उसकी सेटिंग अडल्ट वाली है, उसके आसपास नाइट क्लब्स एंड बार्स हैं जो कि शायद बच्चे नहीं देख सकते या फिर हमारे एडवर्टाइज के लिए नहीं है, लिटरली यहाँ पर उस लड़की को सेक्स वर्कर घोषित कर दिया गया है, जबकि वो सिर्फ एक छोटी ड्रेस पहन के वो किसी क्लब के या बार के साइड में नॉर्मली खड़ी हुई है। नाउ इनिशियली व्हेन आई सॉ दिस ईमेल आई थॉट कि ये सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं बिकॉज मैंने वर्कर के आगे एस नहीं देखा था। एंड नाउ व्हाइल एडिटिंग व्हेन आई सॉ दिस एस, दिस होल थिंग is even worse than I thought. But since मैं already video record कर चुका हूँ while addressing a single person, तो yes. क्या मैंने उसको कैमरे पर लटकते हुए दिखा दिया? क्या मैंने उसे कैमरे पे करते हुए दिखा दिया? क्या मैंने उसे पैसे दिए सामने उसके? क्या तुम्हारे सामने उसने कुछ ऐसा किया जिससे कहीं से भी ये प्रूव हो जाए कि वो सेक्स वर्कर है? वो आराम से साइड में खड़ी हुई है, अपना काम कर रही है, मैं उसके साइड से निकल के चला गया। एंड इट्स नॉट इवन कि उसके साइड में लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं या फिर वो किसी और के साथ में कुछ कर रही है, वो लिटरली अपनी किसी दूसरी फ्रेंड या जो भी कोवर्कर है इसकी साइड में जो है उसके साइड में खड़ी हुई है अपने। एंड यूट्यूब जस्ट आउटराइट सेड कि ये लड़की एक सेक्स वर्कर है। मुझे लगता था कि ऐसा बिहेवियर सिर्फ इंडिया के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में होता है कि कोई भी लड़की ऐसा रैंडमली खड़े होकर अपना ओपिनियन दे रही है, उसने कुछ छोटे मोटे कपड़े पहन के उसने कुछ डांस वांस कर दिया तो सीधा स्ट्रेट अप आर वर्ड स्पैम कर देते हैं लोग कमेंट सेक्शन में, जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत हूं, मैंने कुछ सही में किया है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तुम इस लेवल की मिसोजिनी कर रहे हो, मतलब ये तो भाई सही में बहुत पैथेटिक है यार। लाइक यू कांट एक्सपेक्ट स्टफ लाइक दिस फ्रॉम अ बिग कॉर्पोरेशन। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई इससे ज्यादा कोई प्लेटफॉर्म क्या ही करेगा, एक रैंडम लड़की को तुम देखकर सेक्स वर्कर बोल दे रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें ओवरली कॉशियस होना है तो अपने एडवर्टाइजर्स को खुश करने के लिए एंड ऑल दैट। तुम सोचोगे कि भाई यार ये तो फिर सबके साथ ही हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ये पैसों के लिए सिर्फ गिरे नहीं हुए, ये बिके भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ये देखो, ये हैप्पी न्यू ईयर नाम की एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना है लवली हो गई यार मैं तेरी नाम में तेरे पढ़ के एंड ऑल दैट, जो भी गाना है ये, इसमें दीपिका पादुकोण लिटरली एक एज अ बार डांसर एक्ट कर रही है, ठीक है, एंड शी इज डूइंग वॉट एवर काइंड ऑफ स्टेप्स इन वेरी शॉर्ट क्लोथ्स। ऐसा तो फिर इसको भी तुम सेक्स वर्कर कह दो, एक्टिंग कर रही है, क्या कर रही है, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। लड़की है, छोटे कपड़े पहने हैं, साइड में किसी बार टाइप लोकेशन में खड़ी है, तो ऑब्वियसली सेक्स वर्कर ही हुई, राइट है ना यूट्यूब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें साइड में वो दिख रहा है कोने में, ये टी सीरीज का लोगो जो है इसने इसको बचा रखा है। दैट्स द थिंग। मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हूं तो मेरे पे सारे रूल्स और पॉलिसीज इन्फोर्समेंट होगी बहुत ही दबा के, लाइक कुत्ता बना देंगे मेरा तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू जेमिनाई, जहां पर ये टॉप 5% क्रिएटर्स की बात आती है और जो ये बड़े लेबल्स वेबल्स की बात आती है, यहां पर इनकी कोई इन्फोर्समेंट नहीं चलती। यहां पर इनके लिए सारी चीजें व्हाइट लिस्टेड है, प्री व्हाइट लिस्टेड है। इनके लिए ये सब भी नहीं होता कि इनको एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर जाना है, इनका एआई ये खुद कह रहा है। एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि इनकी पॉलिसीज का एनफोर्समेंट बायस्ड है टू फेवर दीज बिग कॉर्पोरेशंस एंड बड़े क्रिएटर्स। सो अगले एग्जांपल में हम बात करेंगे इस क्रिएटर की, इसका नाम है राकेश। ये आदमी जो कि बहुत एस्टैब्लिश क्रिएटर है और इसके 2 चैनल्स हैं, ज्ञान थेरेपी और ज्ञान थेरेपी प्लस। रिसेंटली इसके सेकंड चैनल पे जो जीटी प्लस वाला चैनल है, उस चैनल पे यूट्यूब की तरफ से एक नोटिस आता है ऐसे कि भाई आपका हमने एडसेंस डिसेबल कर दिया है क्योंकि आपके चैनल पे किसी ने बहुत सारी फेक क्लिक्स करा दी हैं। कि इनका कहना है कि इनवैलिड किया जा रहा है आपकी तरफ से, ऐसा कुछ। वो पूरा डिटेल में लिखते भी नहीं है ये लोग। आपका गूगल एडसेंस को बंद कर दिया जा रहा है परमानेंट, और वो बंद अपने आप हो गया बिना मुझे कुछ बताए या बिना मुझे मौका दिए। मैं क्यों करवाऊंगा? पहली बात, लोग अपने वीडियो पे व्यूज बढ़वाते हैं, वो लोग बढ़वाते हैं जिनका चैनल चलता ही नहीं है। मैं क्यों कराऊंगा? पब्लिक का सपोर्ट है मेरे पास, लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, व्यूज भी आ रहे हैं। इसने अपनी पूरी इस यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, अगर तुम जाके देखना चाहते हो उसको तुम देख सकते हो उसे। बट इन शॉर्ट टू सम अप द स्टोरी, इस बेचारे को एक अपना पूरा एस्टैब्लिश चैनल 4 लाख सब्सक्राइबर्स का बंद करना पड़ा बिकॉज ये अब उससे नहीं कमा सकता है। वो भी तब जब इसकी कोई गलती थी ही नहीं या फिर इसकी गलती का कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, अब ये तो हो गया राकेश का केस। अब चलते हैं इस तरफ थोड़ा सा अतीत में, इन 2017 जहां पर लोगन पॉल ने अपने एक व्लॉग के अंदर जापान के सुसाइड फॉरेस्ट में जाकर एक
बॉडी फिल्म कर ली थी, उसका मजाक बनाया था और उसको ओपनली ये बोल के कि हमको एक बहुत ही स्कैरी हो गया हमारे साथ में, हमको जापान के सुसाइड फॉरेस्ट में एक डेड बॉडी मिल गई है। भाई इस आदमी के लिए तालियां बजा दो, बिकॉज नॉट ओनली इट इज इनसेंसिटिव, आई थिंक इट इज अ क्राइम एज वेल। एंड इस BBC आर्टिकल से ये पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म की गलीच पने की कोई सीमा ही नहीं है। नॉट ओनली डिड YouTube took 10 days to respond to this whole situation, but they also didn't even remove the video themselves. लोगन पॉल ने ये वीडियो खुद हटाई थी, वरना शायद YouTube कभी इस वीडियो को हटाता भी नहीं। ऑल ऑफ दिस बिकॉज लोगन पॉल प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम में था, टॉप 5 क्रिएटर था, एंड अगर YouTube इस पे कुछ भी करेगा तो उनको रेवेन्यू में लॉस होगा। लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड, YouTube के ऑफिस में किसी अपर मैनेजमेंट वाले आदमी ने ये चीज सोची, नहीं यार इसने हमारी पॉलिसीज तोड़ी तो हैं, लेकिन अगर हमने बंद रखी तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है यार काफी, क्योंकि एथिक्स और मॉरल्स तो गए अपनी माँ आने के लिए, वो तो हम पे वैसे भी नहीं है, और हमारी 2 कौड़ी की इंटेग्रिटी है, इसका ना वापस से मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं। अब तुम पूछोगे क्यों, पॉलिसीज तो इसने भी तोड़ी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ये क्रिएटर US का है, राकेश से फॉलोइंग और इनकम में बड़ा है, इसीलिए इसे माफ कर दिया, लेकिन यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि ये क्लियर कट रेसिज्म केस भी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं इस चीज को लेकर, बिकॉज हो सकता है कि कुछ और पैरामीटर्स भी रहे हो, वो उनकी अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पता लगाएगी, बट व्हाट इन द एक्चुअल फक। एंड चलो ये तो पहले की बात है, हो सकता है कोई और मैनेज कर रहा हो उस चीज को। अभी की डेट की बात भी अगर मैं करूं तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने, ये जो तुमको अभी यूजर नेम दिख रहा है, यहाँ पर एक वीडियो बाहर निकाली थी जहां पर ये दिखा रही है कि मोदी ने अपनी कुछ तो ये स्पीच वगैरह दी थी वुमेन को लेके, जिसके नीचे भर भर के इसको गालियां दे रहे थे लोग, ठीक है, जो कि फुल डिजर्व भी करता है ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तुम खुद देखो। बट अभी न्यूएस्ट कमेंट जैसे मैंने ओपन किया, एक सीरीज में हिंदी में कमेंट्स दिख रहे हैं हमको, विच आर ओपनली सपोर्टिंग व्हाटएवर मोदी जी सेड यस्टरडे। अब उनके कमेंट्स रहेंगे कुछ जैसे, नारी शक्ति का अपमान करने वालों को जनता नहीं बख्शेगी। देखो 16 सेकंड पहले मैंने आपके सामने इसको ओपन किया, नाम क्या है इसका, एस्ट्रेला फ्लिकर समथिंग। अब एस्ट्रेला का प्रोफाइल ओपन किया मैंने, गेस करो एस्ट्रेला ने यूट्यूब कब ज्वाइन किया, 17 अप्रैल 2024। ओके, लेट्स टेक अनदर वन। देखो ये 39 सेकंड पहले इसने कमेंट किया, महिला आरक्षण बिल के लिए मोदी जी का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। कौन? डैस्की फॉर ने कब ज्वाइन किया है, आप गेस करना चाहोगे? आई एम श्योर आपने जीत गया है 7 करोड़ रुपए, अप्रैल 17 2026। एंड दिस आर नॉट दी ओनली फ्यू कमेंट्स। एक बौछार आ गई है ऐसे कमेंट्स की, जहां मतलब इफ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स, मैं एक बार इसको फिर से रीलोड करती हूँ। यस, तो 1 मिनट पहले उलिस रशिंग ने किया, मोदी जी हम आपकी हर पहल का समर्थन करते हैं। तो बताइए, ये 7 करोड़ का नहीं 70 करोड़ का सवाल है, कब का प्रोफाइल बना हुआ है? 17 अप्रैल 2026। उलिसिस छोड़ो भाई, जीसस नाम का आदमी, जीसस ब्रिस्टो नाम का आदमी मोदी के बारे में मोदी की लाइव स्ट्रीम के नीचे हिंदी में कमेंट कर रहा है। हाँ भाई यूट्यूब, ये तो गलत नहीं होगा, आपके बॉट ने ये सब डिटेक्ट नहीं किया। ज्ञान थेरेपी को तो बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने, गेस्ट इनवैलिड क्लिक्स करवाए हैं, ये सब कौन पकड़ेगा? यहाँ तुम्हारे बॉट्स की गांड मर जाती है। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है ये, सारी हेकड़ी जो है वो हम पे निकलती है कि एड पॉलिसी भी तुम पे लगेगी, सारे एनफोर्समेंट भी तुम पे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर खुले आम विद प्रूफ कमेंट्स खरीद रहा है, विच इज अगेंस्ट योर पॉलिसी। तुम्हारी क्या किसी भी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट है भाई ये पॉलिसी के, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज की डेट तक ये वीडियो अप है, आज की डेट तक इसका चैनल अप है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, मैं नॉर्मल सिटीजन हूं, राकेश नॉर्मल सिटीजन है, सब कुछ हम पे एनफोर्स होगा। इनके सामने इनकी फट के चार हो जाती है, इनको तो अपनी मम्मियां भी बेचाएं ये लोग। इवन ट्विटर ने भी कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था, बिकॉज उसने कुछ तो उनकी पॉलिसी तोड़ी थी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसने इन सबका लड़ा ले रखा 28 इंच का, बॉल्स डीप, नो गैग रिफ्लेक्स एट ऑल। और ये सब अपनी एड पॉलिसीज बड़े और छोटे क्रिएटर पे सीमित नहीं रखते। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, लेबल्स के लिए अलग फायदा है, क्योंकि लेबल्स के थ्रू आती है म्यूजिक वीडियोस और गाने इन जनरल, तो उनको अलग से फेवर मिलता है। बेसिकली यूट्यूब के हिसाब से अगर तुम गानों के अंदर गालियां दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर तुमने नॉर्मल वीडियो में गाली दे दी तो बहुत दिक्कत है। मतलब इनको मेरे यहाँ पे टनल से दिक्कत है। लेकिन 21 सैवेज अगर अपने गाने के अंदर 10 से 15 बार एक साथ लाइक कंसेक्यूटिवली पी वर्ड बोल दे, तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, वो सब सही है। क्यों? क्योंकि वो लेबल के थ्रू आता है, दे आर ऑलरेडी वाइट लिस्टेड, बड़ा आर्टिस्ट है, उसे क्यों बोलेंगे कुछ भी वो। अब देखो इन सब चीजों के बाद ना, एज अ क्रिएटर मुझे इनको गाली देने का बहुत मन कर रहा है, बट अगर मैं दूंगा तो मुझे बिलीव करनी पड़ेगी, तो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी ना। तो क्यों ना मैं भी अपने फेवरेट गाने के बीट पे कुछ ना कुछ अगर इनको बोल दूं, तो बुरा तो नहीं मानोगा ना यूट्यूब। शुरू हुआ जो एज अ फन थिंग, क्रिएटिव फ्रीडम के लिए ये समथिंग था, अब ये बड़े आर्टिस्ट और कॉर्पस के लिए बन के रह गया एज अ कॉक रिंग। छोटे कपड़े मतलब ये तो रांड होगी ना, जूतियों तो मैं थोड़ा
भी दिमाग है क्या? I guess ये रिव्यूअर भी कंफ्यूज हो गया था। He thought मेरी मम्मी कैसे खड़ी है यहाँ? Your stupid AI is hella shitty, like your फटी चूत सी integrity. Is your HR challenged mentally? Cause they've been hiring all the illiterates and retarded. Top 5% का ये चार्ट रे, छोटे क्रिएटर्स का है ये अब काट रे। Making this banger वो भी रात में, जब सोते हैं सब इनकी मम्मियों के साथ में। हाँ 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 कैसा है चरपाना? हाँ 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 This has gone too far boy। हाँ 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 कैसा है चरपाना? हाँ 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 This has gone too far boy। भाई देखो, नो हेट, मैंने गाने के थ्रू गाली दी है, मैंने लिरिकल मतलब आर्टिस्टिक स्टाइल में मैंने तुम्हें गाली दी है, तो तुम कुछ नहीं कह सकते। डिस्ट्रैक्ट समझ लो, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट समझ लो, ठीक है। और मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अजीब सी है, मैंने कोई प्रॉपर स्टूडियो वीडियो तो है नहीं मेरे पास, तो जो भी मैं प्रीमियर में कर पाया मैंने कर दिया, सो प्लीज उसको जस्ट। बट अब तुम लोग समझ गए कितना घंट प्लेटफॉर्म है ये। इसका अपना कोई ईमान नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है, ये सिर्फ वहां भागता है जहां इसको पैसा मिलता है। और मैं ऐसे ये प्लेटफॉर्म को जो मिसोजिनिस्टिक है, प्रोबेबली रेसिस्ट है, और साथ में अपने ही पार्टनर्स की गांड मारने पे तुला है, 1 रुपया नहीं दूंगा। एंड दिस इज द रीजन कि मैंने अपने सुपर चैट्स एंड सुपर थैंक्स ऑफ करे हैं एंड आई हैव स्विच्ड टू यूपीआई ओनली। यहाँ पर टीटीएस चलता है बहुत स्टार्टिंग से, दिस इज द कोर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रीम। Woman breastfeeding. Vihyomi. Woman breastfeeding. बट यार आई थिंक अब तुम समझ रहे होगे कि मैंने क्यों हटाया ऐसे एंड व्हाई रिमूविंग दिस वाज अ बिग डील फॉर मी। तो भाई स्ट्रीम पे आज से फिर यूपीआई ओनली, ऑब्वियसली आई वुड एक्नॉलेज इट, बट इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाएगी। एंड इस स्टेप से वो जो 20-20 रुपए की सुपर चैट भी रिफंड करते हैं, जो कि अगेन लाइक आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट कि व्हाई इज द ऑप्शन टू रिफंड योर सुपर चैट इज अवेलेबल, तो वो भी इस चीज से अब खत्म हो जाएगी। एंड अगर तुमको बढ़िया व्लॉग कंटेंट और अच्छी गेमिंग स्ट्रीम्स वगैरह देखनी है इन हाई क्वालिटी 2K, अभी तो आवाज आ रही थी बहुत तेज, एकदम से चली कहाँ गई? तो गो एंड चेक आउट माय सेकंड चैनल, जो कि इस चैनल के साथ नीचे कोलैबोरेशन में भी है। प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एज प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर अदर पीपल टू नो कि भाई कैसा मिसोजिनिस्ट, घटिया, गलीच और नीच प्लेटफॉर्म है ये। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे इन्हीं का रोस्ट हाइप अप हो। सो प्लीज हाइप दिस वीडियो, लाइक दिस, शेयर दिस, और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट।